बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्राइमरी की हम किस तरह से सेट करते हैं, कंपोजिट किस तरह से बनाते हैं। तो आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉरेन की का और उसका रिलेशन बनाने का। फॉरेन की आपको तभी समझ आएगी जब हम दो टेबल्स का आपस में रिलेशन बनाएंगे। तो आप फिलहाल ये टेबल देखें, यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है, जो ऑलरेडी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पिछली दफ़ा स्टूडेंट्स रोल नंबर की एक प्राइमरी की बनाई थी और एक क्लास का फील्ड बनाया था। इसमें आप जब डाटा आप फीड करते हैं तो ये डाटा आपका रिपीट होता है। रिपीट किस तरह से होता है? फ़र्ज़ किया हम यहाँ से इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं। अब क्लास का नाम आप ज़रूरी नहीं है 9th या 10th डिजिट्स में रखें। यहाँ पे स्कूल की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि इसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट में रखा था। तो आप यहाँ पे क्लासेस जो है वो फ़र्ज़ किया स्टूडेंट, आपका पहला स्टूडेंट आया, एनरोल हुआ, वो क्लास 2 के अंदर हुआ। आप इसमें ये देखें कि आपने डाटा टाइप मैंने आपको बताई थी। अब 2 जो डाटा टाइप है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे जो हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखी है, इसमें अब 3 कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। इसी तरह इसमें भी 3 कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, इसमें भी कैरेक्टर्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं। इसी तरह 10th आप रखेंगे, उसमें अलग से कैरेक्टर यूज़ होंगे। 8th रखेंगे, उसमें मज़ीद और कैरेक्टर्स यूज़ होंगे। ये बार-बार रिपीट होगा। तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम इस डाटा को नॉर्मलाइज़ करते हैं। नॉर्मलाइज़ किस तरह से करते हैं? अब फ़र्ज़ की एक और चीज़ नॉर्मलाइज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे तो हम क्लास लिखते जाएँगे, लेकिन क्या होगा, नेक्स्ट में ये कहा जाता है, हमारी रिक्वायरमेंट ज़ाहिर है यही होगी कि उस क्लास के सब्जेक्ट्स कितने होंगे, वो भी आपने फीड करने हैं कि स्टूडेंट्स को कितने सब्जेक्ट्स अलाउ हैं। अब 2 क्लास के अलग सब्जेक्ट्स होंगे, 3 क्लास के अलग सब्जेक्ट्स होंगे, 9th के अलग सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें हो सकता है साइंस के सब्जेक्ट्स भी आ जाएँ। पहले वाली क्लासेस में जो 2 और 3 है, इसमें हो सकता है सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हों। उसको भी हमने क्लास के साथ मैनेज करना। उसके बाद हो सकता है उस स्कूल की हर क्लास की फीसेस अलग हों। उस क्लास की हो सकता है 2 क्लास की फीस हमारी अलग हो, 3 क्लास की हमारी फीस अलग हो, 9th की अलग हो। उसको भी हमने क्लासेस के साथ मेंटेन करना है। तो आप कितने फील्ड्स यहाँ पे बनाएंगे? एक तो स्टूडेंट की क्लास, फिर उस स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स पर किया, 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे इस टेबल के अंदर किस तरीके से उसको मैनेज करें? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से फिर उसकी फीस है, अब 2 क्लास की है, फिर दोबारा से आप फीस लिखेंगे और फिर जो है वो वहाँ पे 3rd क्लास की अलग से फीस लिखेंगे। फिर 3rd का एक स्टूडेंट आता है, फिर उसकी फीस आप रिपीट करेंगे। तो ये बहुत सारी रिपीटेशन आ जाएगी इसके अंदर। ये तो हमारा सिंपल सा टेबल है, छोटे से 2-3 रिकॉर्ड हैं हमारे, 5 रिकॉर्ड हैं। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब आपके 5000 6000 रिकॉर्ड होंगे और हर एक को आप क्लास भी यहाँ पे लिखेंगे, फीस भी यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट्स यहाँ पे किसी तरीके से मैनेज करेंगे। है तो खैर बड़ा मुश्किल काम सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मैनेज करना। उसके लिए हम हर एक चीज के अलग अलग टेबल्स बनाते हैं और फिर उनको हम यहाँ पे उसको रिलेट करते हैं, रिलेशन उसका बनाते हैं। उसी को कहते हैं हम रिलेशन किस तरीके से बनाते हैं। एक्सेस को कहा जाता है कि रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस को इसीलिए कहा जाता है कि इसको अलग अलग से नॉर्मलाइज करके टेबल्स को बनाया जाए ताकि मेमोरी भी हमारी कम यूज हो। अब देखें यहाँ पे हर स्टूडेंट के आप 5-6 कैरेक्टर्स क्लास में लिखेंगे, फिर 5-6 कैरेक्टर्स फीस में लिखेंगे, फिर आप उसके सब्जेक्ट्स के तमाम कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो क्यों बेहतर ऐसा ना हो कि हम क्लास को एक दफ़ा एक क्लास का टेबल बनाएं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को उसके साथ रिलेट करते जाएं। तो जनाब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्लास को किस तरीके से रिलेट करते हैं। हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और क्लास का जो शॉर्ट टेक्स्ट है, फर्स्ट के पहले, बल्कि पहले मैं इसका वो डाटा यहाँ से रिमूव कर दूँ। ये मैंने इसकी तमाम वैल्यूज कर दी। क्लास का मैं रखता हूँ डाटा टाइप नंबर। अब ये मैंने नंबर क्यों रखा, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ कि नंबर मैंने क्यों रखा। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये मैंने एक टेबल बना लिया और इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ से मैं इस टेबल को क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारा स्टूडेंट्स का जो टेबल बन गया। उसने ये एरर इसलिए दिया था कि कुछ डाटा लास्ट हो सकता है क्योंकि आपने क्लास का जो डाटा टाइप है वो चेंज किया है। पर दोबारा से हम खोलते हैं तो वो मौजूद है, कोई ऐसा मसला
हमारे पास हमने खुद डिलीट किया था। इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक नया टेबल बनाते हैं। नया टेबल कैसे बनाएंगे, आपको फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको बताया था कहाँ से बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाके टेबल डिज़ाइन के अंदर हम जाएंगे, तो वही एक फॉर्मेट हमें वो खाली दे दे। तो यहाँ पे हमें जब भी मैंने आपको बताया था टेबल हम नया बनाते हैं तो उसमें हमें एक प्राइमरी की चाहिए होती है और बाकी फील्ड जो हम रखना चाहते हैं वो रखे जाते हैं। सबसे पहले हम क्लास का टेबल बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्राइमरी की रखेंगे। उसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास अंडरस्कोर ID और इसको मैं दे देता हूँ उसका फर्स्ट ऑटो नंबर ही दे देते हैं ताकि हमें बार बार फीड ना करना। उसके बाद उसका क्लास अंडरस्कोर नेम, इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं। उसके बाद उस क्लास का मैं क्या देता हूँ कि बस क्या उसकी फीस फी, इसको हम रख देते हैं करेंसी। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, इसको हम मैनेज करते हैं। तो आपको असल बात तो कॉन्सेप्ट समझाने की है, अगर आपको समझ आ जाए कि हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करते हैं या इसको सिलेक्ट करते हैं और प्राइमरी की सिलेक्ट कर देते हैं। ये हमारी ऑटो नंबर की प्राइमरी की बन चुकी है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल S प्रेस करेंगे और ये टेबल हम अपना सेव करेंगे। इस टेबल का जैसे ही मैंने कंट्रोल S सेव किया, प्रेस किया, तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैंने इस टेबल का नाम रखना है, तो मैं इस टेबल का नाम रख देता हूँ क्लासेस। ये हमारा एक टेबल बन गया क्लासेस का। यहाँ पे आप देखें क्लासेस का और स्टूडेंट्स का टेबल बन चुका है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ये दो स्टूडेंट्स का और क्लासेस का टेबल बन चुका है। ये स्टूडेंट्स का आपका पास टेबल है और ये आपका क्लासेस का टेबल। अब क्लासेस हम कुछ फीड कर लेते हैं 2-3 ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब ये हमने डाटा फीड कर लिया, टेबल को मैं कर रहा हूँ क्लोज और ये हमारे पास फीड हो गया। स्टूडेंट्स का टेबल इसी तरह। अब मुझे ये चाहिए कि ये जो स्टूडेंट नंबर 1 है मेरा, जिसका फर्स्ट नेम तनवीर है, चलें दूसरे का भी लिख देते हैं। ये हमारे जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। अब हमने ये इसको देना है कि एहसान कौन सी क्लास में है, इब्राहिम कौन सी क्लास में है। इसको क्लास को यहाँ से रिलेट करना है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं टेबल को कर रहा हूँ क्लोज। तो फर्स्ट क्लास आप देखें तो रिलेशंस बनाने के लिए मैंने आपको कहा था हम जाएंगे डेटाबेस टूल्स के अंदर और रिलेशंस के अंदर। जब रिलेशंस के अंदर आप आएंगे तो आपके पास कोई फिलहाल टेबल नहीं है रिलेशंस के अंदर, तो ये डायलॉग बॉक्स आपको खोल देगा कि आप टेबल्स कौन कौन से इस रिलेशन का बनाना चाहते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये आप इसको डबल क्लिक कर दें तो ये आपका टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ऐड कर लें, ये भी टेबल आपका ऐड, इसके पीछे ऐड हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा आपको। ये देख लें स्टूडेंट्स का टेबल भी ऐड हो चुका है। इसको हम कर देते हैं क्लोज। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डिलीट करें। अगर वो डायलॉग बॉक्स आपके पास नहीं है, आप सिंपली यहाँ से स्टूडेंट्स का टेबल है, इसको ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर लें। इसी तरह क्लासेस का टेबल है, इसको ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर लें। दोनों टेबल्स आपके पास आ चुके हैं। अब रिलेशन बनाने के लिए हमारा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हम जो दो फील्ड्स को आपस में लिंक करना चाहते हैं, तो एक फील्ड को उठाएंगे और दूसरे के ऊपर हम ड्रॉप कर देंगे। इसमें हमसे एक छोटी सी गलती हुई, गलती तो नहीं हुई, खैर हमारा वो जो एक नेमिंग कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप देखें जिन दो चीज़ों का आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके नेम भी कोशिश करें। उसमें रिक्वायरमेंट यही है कि अब आपको याद होगा कि मैंने क्लास का जो डाटा टाइप थी वो नंबर की थी। क्यों की थी? रिलेशन बनाने के लिए आपके पास एक मस्ट रिक्वायरमेंट है कि दोनों जो जिन फील्ड्स का आप रिलेशन बनाना चाहते हैं उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि क्लास आईडी की, अब फर्ज किया मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये पूछेगा कि आप रिलेशन सेव करना चाहते हैं। फिलहाल हम यस कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं। अब ये देखें क्लासेस को मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। डिज़ाइन व्यू में खोलने के लिए भी है, आप इसके पे राइट क्लिक करें और इसको
डिज़ाइन व्यू में खोल, तो ये दोनों टेबल हमारे डिज़ाइन व्यू में खोल गए। अब देखें यहाँ पे क्लास है और इसका डाटा टाइप क्या है, नंबर, और यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर है। ये तीन चीज़ें आपने चेक करनी है, नेम, उसका डाटा टाइप और उसका फील्ड साइज लॉन्ग इंटीजर। अब क्लास में जाते हैं, क्लास आईडी है, इसकी डाटा टाइप ऑटो नंबर है, ये नंबर एक ही बात है, और इसका फील्ड साइज लॉन्ग इंटीजर है। ये लॉन्ग इंटीजर दोनों में सेम है, इसलिए हम इन दोनों का रिलेशन बना सकते हैं। फर्ज किया ये क्लास आईडी है या ये स्टूडेंट है, फर्ज यहाँ पे मैं इसका लॉन्ग इंटीजर खत्म करके इसको इंटीजर कर देता हूँ। आपको समझाने की गर्ज से कर रहा हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम चले गए डेटाबेस टूल्स के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ तक हमने सेव किया था वो वहाँ पे पड़ा। अब क्या है, हम ये देखें, स्टूडेंट के अंदर क्लास का फील्ड है और क्लासेस के अंदर क्लास आईडी है। इन दोनों को हम क्लास आईडी को उठाएंगे, ड्रैग करेंगे। ये मैंने माउस का बटन प्रेस किया हुआ है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मैं इस टेबल के ऊपर आ गया। एक प्लस साइन आता है और मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। इस फील्ड के साथ मैंने इसका बनाना है रिलेशन। इसके ऊपर मैं जैसे ही माउस का बटन छोड़ूंगा, ये मैंने छोड़ा, उसने एक रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स खोल दिया। ये आपसे पूछ रहा है या मजीद कंफर्म कर रहा है कि आपके क्लासेस का जो टेबल है उसकी जो क्लास आईडी वाली फील्ड है, क्लासेस के टेबल के अंदर क्लास आईडी वाली जो फील्ड है वो रिलेट आप कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर क्लास के साथ। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे क्लासेस भी एक टेबल है, स्टूडेंट एक टेबल है, इसलिए ये उसने डिसेबल किया है, वरना यहाँ पे तमाम टेबल्स के नाम आते हैं। यहाँ से आप उसको ड्रॉप डाउन से आप वहाँ से चुन सकते हैं। ये उसने आपको बताया क्लास आईडी का क्लास के साथ मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये फिलहाल छोड़ दें, मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। फिलहाल ये हमें एक एरर देगा, तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे। ये आपने चुन लिया, कंफर्म कर लिया कि ये इसी तरीके से है, और उसके बाद आपने क्रिएट का बटन प्रेस कर लिया। यहाँ पे उसने एक रिलेशन हमें सिंपल बना दिया कि ये क्लास आईडी और क्लास के साथ जो है वो उसको रिलेट कर दिया। ये उसने एक सिंपल एरो हेड के थ्रू। अब आप इस एरो हेड पे क्लिक करें तो ये दोबारा से यहाँ पे ये खुल जाएगा। अब ये जब आपके पास खुल गया, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ये मन विमान आपको बता देता हूँ। इसने एक एरर देना था, वो नहीं दिया, खैर वो मैं आपको बाद में हम चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं दिया। यहाँ पे इन्फोर्स रेफरेशनल इंटेग्रिटी, ये रूल्स हैं कुछ कि आप इसको क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंटेग्रिटी रूल्स को भी चेक करना चाहते हैं। इंटेग्रिटी रूल्स क्या होते हैं कि फ़र्ज़ किया आप यहाँ पे क्लासेस आपने मैनेज किए हैं और उसके स्टूडेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। आप एक क्लास की जो फ़र्ज़ किया स्कूल में वो क्लास ख़त्म हो चुकी है, वो आप क्लासेस के टेबल में से ये डाटा डिलीट करेंगे। जब आप ये डिलीट करेंगे तो फ़र्ज़ किया आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो उस क्लासेस में पढ़ते थे। तो जब ये इंटेग्रिटी रूल आप इन्फोर्स करेंगे, तो जब आप क्लास डिलीट करेंगे तो यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग जितने स्टूडेंट होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे उसने कहा कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अपडेट का क्या है, जब आप क्लास आईडी चेंज करेंगे तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट की क्लास आईडी जो क्लास 1 की थी वो 1 थी, हमने उसको चेंज कर लिया 10 के साथ, तो यहाँ पे भी क्लास आईडी चेंज हो जाएगी। ये तो बड़ा अच्छा रूल है कि आप साथ साथ अपडेट करते रहे ताकि स्टूडेंट किसी और क्लास के साथ रिलेट ना हो जाए। इस वजह से ये हम रूल्स बनाते हैं अपडेट का, और इसी तरह डिलीट का। डिलीट का अमूमन हम नहीं बनाते कि यार ये ना हो गलती से हम क्लास डिलीट कर दे तो उसके स्टूडेंट्स भी डिलीट हो जाए, तो हम मैन्युअली डिलीट कर देते हैं। वरना अगर आप ये डिलीट नहीं करना चाहते, ये इस तरह की है, तो आपका कैस्केड डिलीट रिकॉर्ड अगर आप चाहते हैं कि ये मैं क्लास जब डिलीट कर दूं तो इसके स्टूडेंट भी डिलीट हो जाए, वो आपको डिलीट करने से पहले मैसेज देगा। लेकिन ये है कि ये इन्फोर्स जो आपका रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी है ये इन्फोर्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें रिलेशन टाइप। ये रिलेशन टाइप कौन सा है? रिलेशन टाइप उसने बताया 1 to many। ये एक रिकॉर्ड के साथ मैनी रिकॉर्ड्स होंगे। वो किस तरह से होंगे? क्लास आपकी एक है, इस क्लास के अगेंस्ट आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। एक क्लास के अगेंस्ट बहुत सारे स्टूडेंट होंगे,
और ये स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ेगा, ये किसी और क्लास में नहीं जा सकता, ये इसी के साथ रिलेट करेगा। इसलिए इसको क्लास आपकी 1 है और इसके अगेंस्ट बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, इसलिए इसको हम 1 to मैनी रिलेशन कहेंगे। एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट की सिर्फ एक क्लास होगी, यानी कि मैनी इस साइड पे होंगे और 1 इस साइड पे होगी। इसको हम कहेंगे 1 to मैनी रिलेशन। उसके बाद यहाँ पे ये जॉइंट टाइप है, ये मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ, जस्ट आप देख लें। लेकिन ये अब जब हम क्यूरीज पढ़ेंगे तो क्यूरीज के अंदर ये आपको सही क्लियर होगा कि ये कैसे होंगे। और यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं। अब ये देखें, ये इस एरर की मैं बात कर रहा था। जब मैंने ओके किया, फाइनल रिलेशन को बनाने के लिए ओके किया, तो मैंने आपको कहा था कि जी आप एरर एक उसने देना चाहिए था, वो क्यों नहीं दे रहा। तो यहाँ पे उसने एरर दिया कि रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स विद द सेम डाटा टाइप्स। रिलेशन आपका तब बन सकता है जब आपका जो डाटा टाइप दोनों फील्ड्स की सेम हो। तो मैंने वहाँ पे आपको याद होगा कि इंटीजर किया था और यहाँ का लॉन्ग इंटीजर था, इसलिए मुझे ये था कि यहाँ पे वो एरर दे। इसलिए मैं सोच रहा था कि उसने एरर क्यों नहीं दिया, लेकिन ये एरर उसने आखिर में दिया। ओके हमने कर देते हैं, इसको वो ओके नहीं करने देगा, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं और इस रिलेशन को भी हम यहाँ पे क्लिक करें। जब लाइन बोल्ड हो जाएगी तो आप डिलीट कर दें, तो इसका रिलेशन जो है वो डिलीट हो जाएगा। आप इसको क्लोज करें, यस करें, वापस जाते हैं हम क्लासेस के अंदर। सॉरी, मैंने इसको व्यू में खोल लिया, हम इसको डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं और इसका तो लॉन्ग इंटीजर है, स्टूडेंट्स का डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं। इसका मैंने क्लास का इंटीजर कर दिया था, इसको मैं करता हूँ लॉन्ग इंटीजर और इसको सेव, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। दोबारा से आते हैं हम रिलेशन की तरफ और यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं जो मैं छोड़ गया था क्लासेस के अंदर। तो ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे मैं इसका डिज़ाइन व्यू देखते हैं, इन दोनों का नाम भी हम सेम कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि हम किसका रिलेशन किसके साथ बना सकते हैं। क्लास आईडी है, स्टूडेंट्स में भी हम क्लास अंडरस्कोर आईडी का दो और इसको क्लोज करके ये सेव कर देते हैं। क्लास ऑलरेडी सेव्ड है। डेटाबेस टूल्स, रिलेशनशिप्स, यहाँ पे आप देखें ये क्लास आईडी स्टूडेंट्स की और ये क्लासेस की क्लास आईडी। आप किसी तरफ से भी इसको पकड़ें, इस पे ड्रॉप कर दें या उसको पकड़ें, इस पे ड्रॉप कर दें, खुद ही उसको करेगा क्लासेस की क्लास आईडी स्टूडेंट्स की क्लास आईडी के साथ। आप रिफ्रेशर इंटीग्रिटी को ओके कर दें, 1 to मैनी रिलेशन इसको क्रिएट कर दें। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ उसने जब फाइनल आपने क्रिएट कर लिया तो उसने अब आपको बता रहा है, ये यहाँ पे आप देखें 1 लिखा हो और यहाँ पे एक इन्फिनिटी का सिंबल दिया हो। इन्फिनिटी मतलब मैनी, बहुत सारे। अब इससे आपको जो मैंने आपको ज़ुबानी में बता रहा था, यहाँ से आपको एक डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया। एक क्लास के अंदर मैनी स्टूडेंट्स होंगे, इस साइड पे मैनी होगा, मैनी स्टूडेंट्स होंगे। आप इसको खींच के इधर ले आए तब भी वो अपना रिलेशन कायम रखेगा कि एक क्लास है, इस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर होंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपने 1 to मैनी रिलेशन इनका आपस में बना दिया। अब जो कॉन्सेप्ट फॉरेन की है, अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो क्लास है, क्लास की क्लास आईडी इसकी प्राइमरी की है, ये तो आपको पता ही है। जब हमने बनाई थी तो आपको क्लियर बताया था, ये उसकी प्राइमरी की है। जब ये आपकी की किसी और टेबल में रेफर होगी तो ये इसकी स्टूडेंट्स की प्राइमरी की ये है और क्लास आईडी जो है वो क्लासेस टेबल की फॉरेन की है, क्योंकि ये रिलेशंस के तौर पे दूसरे टेबल में रेफर की जा रही है। क्लासेस की क्लास आईडी क्लासेस की प्राइमरी की है और ये स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर क्लासेस टेबल की फॉरेन की है। यहाँ पे ये एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है और यहाँ पे ये एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रही है। ये कंसेप्ट है प्राइमरी की का और फॉरेन की का। जब भी आप देखें किसी टेबल में किसी दूसरे टेबल की आईडी यूज़ हो रही है और उसका रिलेशन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस टेबल की फॉरेन की है। जनाब ये कंसेप्ट था
प्राइमरी की का, फॉरेन की का और रिलेशन बनाने का। उम्मीद है आपको एक सिंपल सा रिलेशन पता चल गया होगा। तो इजाज़त दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।